हैं? ये दे दो। ये लगा के बात करोगी? हाँ। नहीं भाई, ऐसे ही करो ना। मैं ऐसे डंडे देती हूँ। ऐसे गंदी लगोगी तुम। नहीं, तुम तो इतनी प्यारी लग रही हो। डंडी। गंदी लग रही हो? चलो लो लगाओ भाई, ये तो तुम्हारे पूरे मुंह के जितना है, कैसे लगाओगी? अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की सुबह छत पर हो रही है क्योंकि मैं आई हूँ थोड़ा सा मौसम को एंजॉय करने के लिए, और मेरे साथ साथ मेरा पप्पू भी। पप्पू, हाँ। और इतनी खूबसूरत सुबह, इतनी खूबसूरत सुबह। रात को जिस वक्त मैंने वीडियो का एंड करा था उसी टाइम से जो बारिश हो रही है, तो सुबह हो गई, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, और मौसम कुछ ऐसा हो रहा है। चलो गीले हो रहे थे, तुम आई क्यों थी मेरे साथ? हर जगह इस पप्पू को मेरे साथ लग के आना होता है, हर जगह। हेलो तो कर दीजिए। अच्छा हेलो कर दो। अरे कर दो जानू। कल इसने हेलो हेलो के चक्कर में मेरा मोबाइल फेंक दिया। और यार बड़ी ही सुहानी कोई सुबह है, बहुत ज़्यादा वी आई थी बाहर रोड। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, और नीचे जाके, और आप सोच रहे होंगे मुझे सर्दी क्यों नहीं लग रही। सोच रहे होंगे कि मुझे सर्दी क्यों नहीं लग रही, तो मैंने इतना कुछ पहना हुआ है कि सर्दी का तो सवाल ही नहीं होता। अब मैं जाऊंगी नीचे, बनाऊंगी नाश्ता। बाकी सबने खाए समोसे नाश्ते में, लेकिन नहीं भाई, मेरा हजम करना हो जाता है बहुत मुश्किल, फिर मैं पूरा दिन कुछ नहीं खा सकती। इसलिए हम बनाएंगे पराठा। ठीक है जी, चलो आ जाओ जी। यहाँ खड़ी हो, मैं गेट बंद करूँगी। खड़े हो जाओ यहाँ। चलो शाबाश शाबाश। अरे बंद करते हैं गेट, निकलते हैं नीचे। रुक जाओ। देख लीजिए भाई, यहाँ हो रहा समोसों का नाश्ता। भाई हम नहीं कर सकते, हमारा जो है ना खाना, जो है ना खाना पीना जो है ना वो मिट जाता। अरे तो पानी खाएगी। मिट नहीं जाता मतलब फिर मुझसे खाया नहीं जाता। ले लो। तो नखरे। और मैं इस टाइम निकल चुकी हूँ इस ठंडे ठार मौसम में बिल जमा कराने, क्योंकि भाई ये तो ज़रूरी चीज़ है। कल है लास्ट, कल है लास्ट डेट, और मेरे साथ हैं जुनैशा बेगम। और ठंड, बस क्या बताएं। वैसे तो मैं अकेले निकल रही थी कि बच्चों को साथ ले जाना सही नहीं, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है, लेकिन ईशल ने बोला नहीं मम्मा आप अकेले नहीं जाएंगी, लेकर जाएं जुनैशा को साथ में। तो हम निकल खड़े हुए हैं बिल जमा करवाने। और ये सूरत हाल है तुम्हारी। पीछे से ना मेरे अबाई की भी हालत कुछ ऐसे ही हो गई होगी, कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन पूरा कीचड़ से भरा हुआ है। ऐसे ही मेरे साथ हो रहा होगा। और यहाँ की खूबसूरत ये है, देखें रात भर से बारिश हो रही है और वो भी इतनी फुल, लेकिन आपको कहीं पे पानी खड़ा हुआ कहीं नहीं दिखेगा, कहीं भी ना कोई कीचड़ ना ही कोई पानी। और मैं पाँव ही चली आ रही हूँ क्योंकि मुझे रास्ते में से लेना था कुछ सामान, और बैंक तो भाई पहुँच गई हूँ। पहले निकलवाएंगे एटीएम से पैसे, फिर भरेंगे बिल। और जुनैशा जो है ना कह रही वापसी में भी मम्मा पैदल चलिएगा, क्योंकि मुझे एक शॉप है वहाँ से ही चीज़ लेनी है। बताओ ज़रा, बैंक आ गया हमारा। मौसम कह रहा है कि मतलब गेट में चले तो ले रहे, और अब बनेगी हमारी मछली। तरीके से ये लोग मछली बना के देते हैं ना फ्राई वाली,
इनके पेट साफ हुए आते हैं, जो आपको कट लगा हुआ नज़र आ रहा है, साफ सुथरी होती बहुत सफाई से बहुत होगी। यानी कि सिर्फ ये जहाँ से भी हो, मुर्गी हो मछली हो, हर चीज़ साफ सुथरी बना के देते हैं और अच्छे से बना के देते हैं। हाँ, और यार सर्दियों में ना यहाँ पे स्किन भी मेरी इतनी ख़राब हो रही है ना, हाथों की बिल्कुल ऐसे उखड़े उखड़े से अजीब ही हो रहे हैं, चिंगुड़े से हाथ मेरे, लेकिन केयर करना बनता है। तो मैं लगाऊंगी स्पेयर के गुलाब और ग्लिसरीन और एलोवेरा जेल मिक्स करके, तो उससे रहेंगे हाथ वगैरह मेरे सॉफ्ट एंड सॉफ्ट। और मैं आ गई हूँ किचन में क्या करने, मछली पे मसाला लगाने के लिए, जो आप बहुत बार देख चुके हैं, तो इसलिए शेयर करना ज़रूरी नहीं बनता। लेकिन मैं किचन में खड़ी हुई हूँ, काम कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ लगा ली नहीं, यहाँ लगा लिया है मोबाइल ऑन करके। और अम्मी बात कर रही हैं हसान से मोबाइल पे। हसान जो है बारिश की वजह से आज गया नहीं है। और क्या देख रही हूँ, वहीं निकाल के रखा हुआ, फिर भी देख रही हूँ बेसन। तो इस मौसम में तो मछली खाना बनता है यार। और मैं आ गई हूँ अंदर। ये आपको कपड़े फिर नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि भैया ये सूख ही नहीं रहे हैं। इनको पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं सीलन ज़्यादा मौसम है क्या है, क्या हो गया। कभी मुझे ये वाला मास्क लगवा रही है, कभी मुझे ये वाला मास्क लगवा रही है। और हमारी अम्मी ये क्या हो गया। और भाई हमारी अम्मी जो थी ना, देखें पीछे झूले के ऊपर भी कपड़े फैले हुए नज़र आ रहे हैं। और हमारी अम्मी अर के गुलाब, ग्लिसरीन और लेमन जूस मिक्स करके और बोतल में भर के इतनी बड़ी और बना के रख देती थी। सर्दियाँ आती कि भाई यही हाथ पाँव पे लगाओ, यही मुंह पे लगाओ, ये सबसे अच्छा है, क्यों हिंजा। और जब हम स्कूल वगैरह जाते थे, बल्कि अभी भी हमारी अम्मी की यही आदत है कि वो सुबह ही जो है ना, गीज़र वगैरह तो था नहीं और अब भी नहीं है, तो वो सुबह ही जो है वो पानी पतीली में रख के चढ़ा देती हैं कि जो है जो भी उठेगा वो निकालता जाएगा और मुंह धोता जाए, जिसको जो करना है। तो मुझे भी अम्मी ही बनना पड़ेगा यहाँ पे। हसान ने कहा था, अब देखो वो कल से रख के जाता है नहीं जाता। और हिंजा यहाँ आओ, तुम्हें कुछ बात करनी थी। हिंजा जब से मुझे कह रही है मुझे बात करनी है, वीडियो बनानी है, बात है। ये लगा के बात करोगी? हाँ। नहीं भाई ऐसे ही करो ना। मैं ऐसे गंदे रहती हूँ। ऐसे गंदी लगोगी तुम? नहीं, तुम तो इतनी प्यारी लग रही हो। गंदी लग रही हो? चलो लो लगाओ भाई, ये तो तुम्हारे पूरे मुंह के जितना है, कैसे लगाओगी तुम? ये कानों पे भी नहीं आ रहा। चलो बात क्या करनी थी, सलाम वगैरह करना था। चलो लग गया। चलो अब सलाम कर लो, सलाम कर लो। ईशा की अजान हो गई है, सिर्फ 6:30 बजे ईशा हो रही है। अजान के बाद स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्या ये बात करनी थी तुम्हें? हैं? क्या बात करनी थी? और यार आप लोग कमेंट्स करते हैं, मेरे 20-22 कमेंट्स होते हैं, लेकिन लाइक 7, 8, 9 तो यार लाइक भी किया करो,
सबके सब वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। बच्चों करने दो। हाँ इसको करने दो, पहले ये करेगी। सब्सक्राइब करने पर चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना। अच्छा हेलो। और तुम क्या बोलती हो अमरूद को? अमरूद। अमरूद। आज खाया नहीं तुमने अमरूद? खाया नहीं। नहीं खाया? नहीं। अच्छा जी। क्या अमरूद है? लो भाई, मैंने क्या पूछना था अमरूद के, इसको अमरूद की ही लग गई कि अमरूद लाके दो। और क्या लाके दूं? अमरूद। और चप्पल पहनो मोज़ों के ऊपर। और ये शूज़ बिल्कुल नहीं पहन रही, मोज़े आज इतनी मुश्किलों से पहना है। इसको खुद को भी सर्दी लग रही है ना, तो ये पहन रही है ना। दिखाओ, तुमने जूड़ा बनाया है, अपना जूड़ा तो दिखा दो, पीछे घूम के दिखाओ। ये और हिंजा की बर्थडे आएगी 22 मार्च को। हिंजा 3 साल की हो जाएगी। और हिंजा की बातें ऐसी हैं। कैसी बातें बताओ? बर्थडे। हाँ बर्थडे आएगी। और हिंजा की बातें ऐसी हैं कि हिंजा 2 साल की थी हिंजा जब से ऐसे ही बोल रही है हिंजा, माशाल्लाह माशाल्लाह से, है ना सोनू? है ना? बस अब इसको अमरूद की लग गई कि अमरूद ला के दो मुझे। अरे भाई, एक तो जितना सर्दी में बाहर निकलने से बचो ना, उतना ही निकलना पड़ता है। ले लो, जाओ ले लो अमरूद। और सब जगह जो है ना कपड़ों की दुकान लगी है, क्योंकि जो मैंने परसों धोए थे, जबकि मैंने ड्राई करे मशीन के अंदर और फिर इनको थोड़ी सी फैलाया था कि ये आए, इसको मैं अमरूद दे दूँ कि ये सूख जाएंगे। लेकिन नहीं भाई, इतना ज़्यादा कोई सीलन ज़्यादा मौसम है और ह्यूमिडिटी तो इतनी है ना 90%। तो भाई इसलिए कपड़े परसों वाले भी नहीं सूख पाए। जो कल हंजला के वॉश करे थे वो तो रात में ही करे थे शाम के टाइम, वो भी नहीं सूख पाए। तो एक अजीब ही गीले गीले से हैं। और वैसे भी किसी चीज़ को हाथ लगाओ ना तो ब्लैंकेट ओढ़ो या कोई अपना कुछ भी ओढ़ो तो वो ऐसा लग रहा है कि जैसे ठंडा इतना है कि जैसे गीला हो रहा है, ये हो रहा है। तो अभी थोड़ा सा करते हैं आराम, उसके बाद जाएंगे किचन में, करेंगे फ़िश फ्राई और रोटी बनाऊंगी मैं आज खुद, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सर्दी में गरम गरम चूल्हे के पास खड़े होकर बनाऊं रोटियां। तो रोटी मैं खुद बनाऊंगी आज। और ज़्यादातर मैं आपको ना अब इन्हीं कपड़ों में दिखने वाली हूँ। यही ब्लैक, ये मेरे पास एक नहीं है, कभी आप सोचें कि मैं वही पहनी हुई हूँ। ये मेरे पास 3-4 हैं और ये सर्दियों से बचने का बहुत वार्म है, बहुत ज़्यादा, और सॉफ्ट भी है। तो मैं ज़्यादातर भाई इसी में दिखने वाली हूँ आप लोगों को। ये बहुत गर्म है, ये टूर के वक्त से मेरे चल रहे हैं, कुछ न्यू भी रखे हैं मैं 2, तो मैं यही पहने हुए दिखूँगी आपको ज़्यादातर, माजरत के साथ। सर्दी से तो बचना है ना यार, क्यों क्यों बचना तो है ना, इसीलिए बस। और ये हिंजा को बना के किसने दिया? हिंजा ये बना के एना ने, जूनी बेगम ने इसको पराठे बना के दिए और ये रात की कड़ी के साथ खा रही है। ये छोटे छोटे से पराठे, इनको जितना भी मना कर लो कि चूल्हे के पास मत घुसो, लेकिन जुनैशा को तो आजकल जो है ना वो दौरे पड़ चुके हैं भाई चूल्हे के पास घुसने के। इसको कुछ ज़्यादा ही शौक हो रहा है चूल्हे के पास घुसूं जाके मैं बनाऊं। हंजा बेगम खा रही हैं बैठ के पराठा, हंजला और ईशल वाले रूम में है। मुंह में क्या हो गया? और ये मेरे मुंह में गया पराठा। और मेरा मुन्ना कहाँ काला है? अंडा है ये अंडा है।
पप्पू गलत बोल रहे हो तुम। बेटा तुम बताओ। तुम बका नहीं कहा नहीं, आप ना तुम बका ये कड़ी खा रही हो तुम। और पूनी जूड़ा वूड़ा सब खुल गया है। बस बहुत बना लिया। जंत बाब यारी हो गया है दो जंत बाब यारी तुम जूड़ा दिन के बाद बना के रखती हो। हाँ और मेरा मुन्ना जल्दी चेका लो। वो क्या कर और अब मैं आ गई हूँ जी रोटियाँ डालने। और मज़ा आ रहा है रोटी डालने में। और कराची में जो है ना, मैंने कभी भी तो था नहीं कहेंगे, जब से मेरी अलग फैमिली थी तो मैं रोटियां बिल्कुल भी नहीं बनाती थी। कभी बना ली तो बना ली, नहीं तो सिर्फ बाज़ार से रोटी आती थी। वो फरमाइशी चपाती जब से चली थी तो ज़्यादातर वो, नहीं तो हंजला तो सिर्फ तंदूर की रोटी खाता था, इसके अलावा बिल्कुल नहीं। तो मैं बिल्कुल भी रोटी नहीं बनाती थी। और यहाँ आकर मैं रोटी भी बना रही हूँ। इतना ज़्यादा मेरा लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है ना, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है ये चेंज जो है ना। ऐसा नहीं कि मैं उलझ रही हूँ कि भाई मुझे रोटी बनानी पड़ रही है ये वो। मुझे अच्छा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। अपनी लाइफ में ये चेंज आना चाहिए यार। और यहाँ किचन में ना ऊपर एग्जॉस्ट के लिए उन्होंने जगह छोड़ी होगी, एग्जॉस्ट लगाया नहीं है तो वो खुला हुआ है, तो वहाँ से जम के हवा आ रही है। शुक्र है कि छिपकलियाँ वगैरह नहीं आती हैं यहाँ पे। बस ये अच्छी बात है, क्योंकि मुझे छिपकलियों से और चुईया जो होती हैं वो छोटी वाली, मुझे उनसे इतना डर लगता है। डर क्या, मुझे उनसे पता नहीं है क्या है कि मुझसे फिर खाना भी नहीं खाया जाता। और ये लोग मेरे साथ करते ये हैं कि जहाँ से भी हसन हो, हमजा हो, मेरे अपने बच्चे हों, हंजिला वगैरह, तो जहाँ से भी उनको चुईया छिपकली मिली वो मार के जो है ना वो मेरे पास ले आते हैं। और मैं चीख चीख के इधर उधर भागती फिरती रहती हूँ। एक दफ़ा तो मेरा हंजिला बहुत छोटा सा था, इतना मैं बताऊँ कितना होगा, हिंजा जितना होगा, क्योंकि ईशल जो थी वो 2 महीने की थी बस। और मैं उसको लेके बैठी हुई थी, कॉट मेरे सामने थी ईशल की, और वो यकीन करें जिंदा छिपकली हाथ में पकड़ के ले आया, उसको मिल गई बाथरूम से, वो जिंदा छिपकली हाथ में पकड़ के ले आया। और मैं चीख चीख के भाग रही थी इधर उधर कि फेंको हंजिला। लेकिन हंजिला और छिपकली की गर्दन उसके यहाँ से झांक रही, छिपकली यूं परेशान हो रही, लेकिन भाई उसको डर नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। फिर खैर अल्लाह अल्लाह करके उसने वो छिपकली फेंकी, तो मैंने उसके हाथ देखे तो उसके हाथों पे नाखूनों के निशान थे छिपकली के। तो फिर मैं उसको डॉक्टर के लेके गई, इसके पापा के हाथ के, भाई इसके इंजेक्शन वगैरह तो नहीं लगेगा, लेकिन खैर इंजेक्शन तो नहीं लगा, लेकिन उन्होंने हाथ के ऊपर दवा वगैरह स्प्रे या पता नहीं क्या लगा के उसका हाथ वगैरह साफ़ किया, ताकि जरासीम वगैरह जो हो वो ख़त्म हो जाए। तो हंजिला मेरा भाई बचपने में ऐसा ही था, बहुत ज़्यादा जिदार बच्चे जिसे कहते हैं ना, वो था वो बचपने से। जहाँ देखे चूंटियाँ जहाँ ज़्यादा देखी उसने हाथ से उठाया पूरा गुच्छा और लेकर आ गया। जिंदा मछलियाँ छोटी छोटी मस्जिद के बाहर हर जुम्मे को आता था, तो मेरे अब्बू से ज़िद करता था मुझे अब दिला दे, मैं अब नहीं करूँगा।
और जिंदा मछलियाँ वो लेकर आता था और थोड़ी देर में हंजिला कहाँ है भाई, हंजिला साहब गायब हो गए। और उनको देखो कि भाई देखो वो मछलियाँ लाया था बाथरूम में, वो छुरी लेके जिंदा मछलियाँ काट देता था सारी। हंजिला ने मुझे इन सब मामलों में बहुत तंग करा, हद से ज़्यादा तंग करा है हंजिला ने मुझे। नहीं, इलाके के मोहल्ले के लोग भी उससे परेशान थे, बच्चों को मारना, दांत काटना। हंजिला ऐसा ही था भाई। आप लोगों से बातें करते करते मेरी आधी रोटियां पक चुकी हैं, आधी मैं और बनाती हूँ क्योंकि हंजिला आ गया। मैं जल्दी जल्दी से बनाऊंगी रोटियाँ, बातें करेंगे बाद में। क्यों हिंजा? और हिंजा भी ऐसा नहीं है कि हिंजा यहाँ नज़र नहीं आ रही, तो हिंजा है नहीं, हिंजा यहीं है मेरे आसपास। इधर ही उधर मंडला रही है हिंजा मेरे। और अब्बू भी इंशाअल्लाह ताला मेरे 2-4 दिन में वापस आ जाएंगे। अभी तो खैर उनकी सीट वगैरह कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन ये है कि जल्दी आ जाएंगे। तो जो मुझे बाहर के डबल काम करने पड़ रहे हैं ना, ये बेली ये वो, ये नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं बना लेती हूँ पहले फटाफट से सारी रोटियाँ। कर रही हो तुम लोग यहाँ पे? ये कौन सी जगह है खेलने की है? तुम्हें यहाँ किसने बिठाया है? एना ने बिठाया, तुम बैठ गई, मैं अंदर हूँ, अगर गिर जाओ तो? एना उतारेगी मुझे। किससे पूछ के बैठी हो यहाँ पे? खुद ही। अम्मा लगी हुई हो? अम्मा लगी हुई हो? हंसने की तो बात नहीं है इसमें, मैं हंस रही हूँ। अम्मा हो तुम? तो फिर तुम चढ़ के कैसे बैठे पप्पू? अगर गिर जाते तो? और आज इसके पापा की कॉल आई तो ये उनसे भी कह रहे कि मुझे पप्पू बोलो, जोर से बोलो, सिर्फ मुझे पप्पू बोलो, हैं? क्योंकि तुम पप्पू हो। हिंजा, चलो भाई, उतर गई हिंजा। यहाँ पे हर कोई ओढ़ा हुआ और लिपटा हुआ ही दिख रहा होगा आपको। और ये मुंह कितना गंदा हो रहा है, क्या खाया है? फिर अमरूद? यार तुम्हारा दिल अमरूद खा खा के तुमने हद कर दिया। अमरूद पान है, पान। अब बात घुमा दी। और ये तुम क्या बनी हुई टेढ़ा मकौड़ा जूड़ा शूड़ा बांध के? मेरे चक्कर आ रहे हैं, फिर भी खड़ी हुई हो। और रात होते ही तुमने फिर ये शर्ट चढ़ा ली, तुम्हें इसमें बड़ी वो सुकून मिल रहा है? चलो दोनों अंदर, चलो सीधी। सर्दी देख रही हो? खेलेगी वो तो किचन में बैठ के खेलूंगी। चलो सीधी। ऐना भी है मेरे साथ भी। चलो ऐना तुम भी, चलो दुनाशा। खेलती रहो, फिर जाओ, मैं तो सोने जा रही हूँ भाई। सही है, जाऊँ मैं सोने? सही है। चलो भाई, गुड नाइट। मुझे कोई और सी नहीं पड़ती। गुड नाइट। पता नहीं हिंजा, पप्पू, गुड नाइट। गुड नाइट, मैं सोने जा रही हूँ।
सही। बाज़ लोग ऐसे चूना लगा देते हैं ना, कसम से। मैं जब बिल भरवाने गई थी तो मैं सॉक्स लेकर आई थी। इन लोगों के यहाँ तो जितने भी सॉक्स हों उतने कम हैं, तो इसमें जो है ना एक जोड़ी मोज़े की कम है। पैसे उसने मुझसे पूरे ले लिए और मैंने भी शॉपर देखा नहीं, और पैसे पूरे लेके और एक मोज़े की जोड़ी दी नहीं है। अब मैं फिर कल निकलूँगी तो खैर नहीं, मैं एक मोज़े के लिए क्या निकलूँ। अगर मेरा जाना हुआ तो फिर उसको टोकूँगी कि भाई ये एक मोज़े की जोड़ी कम, क्योंकि ये देखें सॉक्स की हालत देखें आप, इनके लिए जितने भी हो ना उतने कम है। सही कह रही हूँ ना मैं? खून निकल गया मेरा। कहाँ से खून निकल गया है? आगे खून निकल गया। अच्छा चलो आप बोल दो कि अल्लाह हाफिज कर दो। वीडियो को बस चैनल को सब्सक्राइब करवाती रहोगी। कोई नहीं, कर ही नहीं रहा है। कोई भी नहीं कर रहा तुम्हारे कहने से। फिर मूंगफली दिख गई, कुछ ना कुछ दिख रही है बस। चलिए जी, अब इसी के साथ इस वीडियो का करते हैं एंड। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और हिंजा को फिर से खानी है मूंगफली, मैं इसको खिलाती हूँ। मूंगफली ये क्या होता है यार? मुझे मूंगफली ऐसा लफ्ज़ होता है, लेकिन सब मूंगफली ही करते हैं। आप लोग भी यकीनन मूंगफली ही बोलते होंगे, है ना हिंजा? और ये 100 रुपए किलो वाली मूंगफली हम लोग खाने जा रहे हैं, सोएंगे। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये खाने के बाद